बच्चों आज हमारे बीच में आई गेट एलुमनी एसएसवी है जो कि ट्रिपल आईटी बंगलौर में भी एमटेक कर रही हैं। बीआईटी दुर्ग से पास आउट है। इनका रैंक 608 था 2023 के अंदर में। इन्होंने आईएसआई कोलकाता, जो कि आपको मालूम है टॉप मोस्ट कॉलेज है, वहाँ का भी इन्होंने एग्जाम दिया था। क्लियर भी हुआ था, इनको ऑफर भी वहाँ से था, लेकिन इन्होंने ट्रिपल आईटी बंगलौर चूज किया। क्यों चूज किया खुद बताएंगे, लेकिन इन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया था। तो एसएसवी भी बहुत पहले पहले से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। एसएसवी कब से स्टार्ट कर दिया था आपने प्रिपरेशन? आई गेट थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर? फोर्थ सेमेस्टर, मतलब स्टार्ट ऑफ द फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर था। तो आप इनको गाइडेंस भी आपको मिलेगा और प्लस आपको आईएसआई कोलकाता के बारे में भी भरपूर नॉलेज मिलेगा कि कैसे भी इस एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं, कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे आपको सबसे पहले आपको वेलकम कि आपने टाइम निकाला कि आई गेट जो स्टूडेंट है, जूनियर्स हैं, उनको भी एक बेनिफिट मिले। चूंकि गेट देने के बाद एक घबराहट होती है बच्चों में, कुछ बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उनको रहता है कि नेक्स्ट कौन सा एग्जाम हम फाइट करें और कैसे फाइट करें कि कहीं ना कहीं अच्छा अचीवमेंट पा सके। एनी टाइम सर, इट्स माय प्लेजर। जैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको वो बना देता हूँ, क्या बोलते हैं, होस्ट। आप फाइल शेयर कर सकते ओके, तो इन बिटवीन इफ यू गाइस हैव एनी डाउट तो आप लोग पहले ही पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। हो। पहले आप बता दो कम्प्लीटली, उसके बाद बच्चे डाउट पूछ ले। ओके, सो विजिबल है क्या देखते हैं। स्क्रीन? आ गई आ गई। आ गई ना? बिल्कुल बिल्कुल विजुअल है। तो फर्स्टली मैं इस कॉलेज के बारे में बता देती हूँ। तो ये बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सो इफ लाइक समवन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन द रिसर्च कैन डेफिनेटली चूज दिस कॉलेज। और ठीक है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं हम लोग। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस में या तो ये डायरेक्टली गेट के थ्रू इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, बट इसमें काफ़ी ऊपर जाता है। उसका जो रैंक होता है वो लाइक कि 200-300 आई थिंक क्लोज हो जाता है। उसके बाद यू डोंट गेट द कॉल। और उसका खुद का एग्ज़ाम होता है, दैट वी आर गोना डिस्कस इन द डिटेल। सो जो पेपर पैटर्न होता है, तो पेपर पैटर्न में बेसिकली हम लोग को 2 पार्ट्स होते हैं। तो 2 पेपर्स होते हैं इसके। आई थिंक आई गेस 3-3 आवर्स के होते हैं, या 2 एंड मतलब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं कितने आवर्स का होता है, बट लाइक 2 पेपर होते हैं। हाँ, 2-2 आवर्स के होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो कंप्लीटली मैथमेटिकल बेस्ड होता है और उसमें एमसीक्यूज़ आते हैं। उसका मार्किंग होता है 3 मार्क्स पर क्वेश्चन रहता है। एंड इफ यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन you will get and you correct attempt that question, you get 3 marks. And if you incorrectly attempt that question, you will get 0 marks. और unattempting का 1 marks है, तो बेसिकली नेगेटिव मार्किंग ही है। और मतलब लाइक और बट आपको जब क्वालिफिकेशन के लिए आता है, तो आपको अगर पेपर 1 क्लियर होता है, तभी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर आप जो लिखते हैं वो चेक होता है। मतलब आप अगर एमसीक्यू टेस्ट में ही आप अगर फेल हो जाएंगे या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाएंगे, तो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट का जो पेपर है वो चेक ही नहीं होता है। दे विल रिजेक्ट दैट पेपर। तो सब्जेक्टिव में मतलब ये जो होता है हमारा कोर कंप्यूटर साइंस का होता है। इसका 2 मतलब लाइक द सब्जेक्टिव पेपर में 2 पार्ट होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो हम लोग के लिए जो पार्ट होता है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो ग्रुप बी का पार्ट होता है। और उसमें जो होता है कंप्लीटली आपको जैसे कि और का सिलेबस सेम होता है गेट से, जैसे लाइक टीएस, एडे, एडा, ऑल ओएस, सीओए सब कुछ सेम होता है। बट उसमें आपको एक कुछ लंबा सा पैराग्राफ में क्वेश्चन दे देते हैं, और देन यू हैव टू डिस्क्राइब दैट इन लाइक उसका फिर आंसर लिखना रहता है। और इसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है नॉन सीएसई का, उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है गेट से। तो मैंने इसमें सिलेबस शॉर्टलिस्ट करके डाल दिया है। पार्ट एक इसको आपको साइट में भी मिल जाएगी आईएसआई की। इफ यू गो एंड चेक फॉर द सिलेबस, यू कैन गो ऑन द साइट एंड देन यू कैन डायरेक्टली चेक आउट फ्रॉम देयर। तो मतलब इसमें जो मैक्सिमम टॉपिक्स होते हैं जो हमने गेट में कवर किए होते हैं मैथमेटिक्स के, वही होता है। 2-3 ही एक्स्ट्रा थे, जैसे कि एलिमेंट्री नंबर थ्योरी एंड मतलब लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी सारे मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे गेट के थ्रू ही कवर हो जाते हैं, 2-3 ही एक्स्ट्रा होते हैं और उससे हार्डली
एक दो क्वेश्चन ही आता है। And then if we go to the syllabus of part B, the part B syllabus is completely same as the GATE syllabus. Every subject is same like data structure, algorithm, graph theory. But इसमें जो subjective questions आते हैं वो completely ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही part से आ रहा हो, मतलब एक ही subject से आ रहा हो। They can mix the subjects like कि डेटा स्ट्रक्चर में algorithm और ग्राफ थ्योरी का कुछ permutation एंड combination बना के दे दिया, फिर उसको लिखना है, तो ये रहता है। और बेस्ट पार्ट है इस कॉलेज का कि यहाँ पे कोई फीस नहीं है, मतलब कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली फ्री। सो और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का। तो अगर आपको रिसर्च में जाना है एंड यू आर प्रेफरिंग, और कोई फाइनेंशियल इशू भी है, और अदरवाइज लेके कॉलेज भी बहुत अच्छा है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। तो इसमें सब्जेक्टिव और प्लस ये दोनों होता है, हाँ सर। इसके अंदर में हाँ, दो पेपर सब्जेक्टिव होते और, हैं। तो नहीं टोटली और वो सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव भी रहता है इसके अंदर में? जो पहला मतलब पूरा दिन आपका पेपर देने में ही चला जाएगा एक्चुअली। ओके 2 या ढाई घंटे का एक पेपर होता है, जैसे कि पार्ट मतलब लाइक फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कंप्लीटली आपको सब मतलब लाइक 30 एमसीक्यूज आते हैं, और वो सिर्फ मैथमेटिक्स होता है। उसमें आप अगर और आपको मतलब आपका अगर जो सब्जेक्टिव पेपर है वो तभी आपका चेक होगा जब आप ऑब्जेक्टिव वाले में क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ रहे हैं, नहीं तो फिर वो उन्होंने चेक ही नहीं करेंगे, उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ओके। तो 30 क्वेश्चन टोटली मैथमेटिक्स रहता है आप बोल हाँ, कंप्लीटली मैथमेटिक्स, और कुछ क्वेश्चन टीओसी के रहते हैं। रहे? ओके ओके। तो मैथ्स किस लेवल का रहता है, मतलब उसमें से बस बहुत सारे बच्चे रहते हैं? थोड़ा-सा, हाँ, थोड़ा-सा गेट के ऊपर रहता है उसका लेवल, मतलब हम्म, एकदम मतलब गेट में थोड़ा-सा मतलब लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस करता है, बट जैसे हम लोग 11th-12th में मैथमेटिक्स करते थे, तो दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन लाइक दैट, मतलब प्रोबेबिलिटी और वो। और इसका एक और चीज़ है, मैं सर को पीडीएफ शेयर कर दूँगी, मैंने डाउनलोड किया था, तो उनके साइट पे ही पीडीएफ्स अवेलेबल होता है, जैसे कि पीसीए ए, पीसीए बी, एंड उतना ही प्रैक्टिस मतलब उसमें आई थिंक अराउंड 4 पेपर्स इसके होंगे, पार्ट ए के होंगे एंड 4 पेपर पार्ट बी के होंगे। उतना ही अगर प्रैक्टिस को उसमें अराउंड हर एक में 50 टू 80 क्वेश्चंस रहते हैं, और वो एग्जैक्टली उसका लेवल वही रहता है जो गेट जो इसके पेपर आईएसआई पेपर का रहता है। तो इफ यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड यू हैव प्रिपेयर फॉर गेट, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज इनफ। तो आपने कैसे प्रिपरेशन, कैसे पेपर सॉल्व किया था कि उसके लिए कोई और रिसोर्सेज भी फॉलो किए थे? मैंने तो मतलब लाइक आप मतलब लाइक गेट का तो रिवाइज कर ही रहे थे, मुझे कुछ इंटरव्यूज के लिए पढ़ना था, आई वाज रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स, सब कुछ था। और उसके बाद एडिशनली मैंने सिर्फ उसके मतलब लाइक हर एक देयर आर अराउंड 4 पीडीएफ्स फॉर पीसी फर्स्ट पेपर लाइक एमसीक्यू पेपर एंड 4 पीडीएफ्स फॉर द सेकंड पेपर। तो मैंने उतना ही सॉल्व कर दिया, मतलब उसमें अराउंड 100 मतलब लाइक 50-60 क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, और 20-25 क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव वाले, तो मैंने उतना ही सॉल्व किया था। ओके ओके। और कोई बुक्स वगैरह फॉलो किया था क्या आपने? सर आपके नोट्स ही काफ़ी थे नोट्स से ही अच्छा। कर लिया था। और जो आपके टेक्निकल पेपर थे, टेक्निकल्स के लिए जो आप बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो हाँ, किस उसकी लेवल के प्रैक्टिस की रहते थी। थे, कैसे रहते सर हैं? उसका लेवल मतलब लाइक लाइक टफ रहता है, काफ़ी टफ रहता है, नॉट ईज़ी उसमें लाइक कि बहुत लेंथी सा ऐसा पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर देगा कि आपका ये चल उसमें मतलब अराउंड 8 टेक्निकल क्वेश्चन थे, और आई हैव सॉल्व्ड लाइक 3 और 3 एंड हाफ, तो आप मेरा सिलेक्शन हो गया था। आप समझ लो फिर कितना ही उसका लेवल होगा। वैसा वो भी नहीं मतलब रहता लाइक जैसा कॉलेज में हाँ, लिखते हैं बस याद करके नहीं। के आ गए? नहीं, नहीं, थियोरेटिकली नहीं रहेगा, वो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो दे देगा। मुझे याद है एक डीबीए में ऐसा क्वेश्चन था, उसमें कुछ ग्राफ थ्योरी लगा के कुछ पूछ रहा था कि ऐसे कुछ सॉल्व कर दो आप, मेरे को लास्ट तक वो वाला क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था जो आप सॉल्व नहीं करवा देते मैक्सिमम वाला, तो उसमें 2-3 करके 4-5 पॉइंट्स थे, आपको ये मतलब लाइक, और वो सिनेरियो में दे रहा था कि आपने ये कर लिया, फिर आप ये यूज़ करेंगे तो आपका क्या कैसा रिजल्ट आएगा एंड ऑल दैट। तो वो अच्छा खासा था, मतलब एक क्वेश्चन को मैंने लिखा था शायद मेरे को 3 पेजेस लग गए थे, 3-4 पेजेस में वो डिस्क्राइब करना पड़ा था कि पूरा उसको सॉल्व करके। तो टेक्निकल लिए तुम कैसे प्रिपरेशन किए थे? सर मैं स्टार्ट कर दी थी ना आफ्टर गेट आई स्टार्टेड कोडिंग, तो उसमें कोडिंग का क्वेश्चन आया था, मतलब वो अच्छा था, कुछ सॉर्टिंग कुछ 2-3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ था। तो मैंने वहाँ से मुझे क्लिक हो गया था कि चलो ठीक है, ऐसे कुछ करेंगे तो 2-3 सिनेरियो बनेगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो एक कोडिंग क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर कर लिया था मैंने, और मतलब कोडिंग नहीं था, उसमें एल्गोरिथम ही लिखना था आपको बेसिकली।
तो वो करना था और एक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन बनाया था। वो शायद अपने क्लास में बैचलर टाइप का कुछ सिमिलर कराया हुआ था, बट उसका थोड़ा-सा उसने हाई लेवल किया था कि आप लोग ऐसा सिनेरियो कुछ कंसीडर कर लेंगे तो क्या होगा। और मतलब लाइक मैंने कुछ स्पेशली नहीं प्रैक्टिस किया था। मेरा जो गेट का था पढ़ा हुआ था मैंने वही था और मैंने उसके क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लिए थे सब्जेक्टिव वाले, मैंने बना लिया था। तो ओके। उससे हो गया था। इसका पेपर कब होता है? इसका पेपर आई थिंक जून में होता है, स्टार्ट ऑफ जून। ओके। एंड मई के एंड में होता है, स्टार्ट ऑफ जून में होता है। जैसे तुम्हारा सिलेक्शन तो फाइनली हो गया था आईएसआई कोलकाता में, और बहुत अच्छा कॉलेज है। तो तुमने मतलब तुम्हारा तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में भी हो गया था, और लेकिन तुमने हैदराबाद भी छोड़ दिया, आईएसआई कोलकाता भी छोड़ दिया और बंगलौर चले गए। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि सर हर किसी का मतलब हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ट्रिपल आईटी हुँ, हैदराबाद होता है, जो कि एक हाँ, टॉप मोस्ट कॉलेज है। हुँ, और उसके बाद आईएसआई कोलकाता आपको मिल रहा था, जिसमें फीस भी बहुत कम थी ही नहीं, लगभग मान के चलो। 0 लेकिन उसके बाद भी आप ट्रिपल आईटी बंगलौर चूज किए, इसका मतलब क्या रीजन? सर मेरा मेन रीज़न ट्रिपल आईटी बैंगलोर को चूज़ करने का था, वो फर्स्ट इसका लोकेशन था। कुछ मेरे पर्सनल रीज़न्स भी थे। प्लस इसका एक मुझे चीज़ बहुत अच्छी थी कि इसके मतलब थियोरेटिकल पढ़-पढ़ के अब लाइक मेरा हो गया था कि लाइक कि अब मुझे इंटर्नशिप करनी है। तो इसका बेस्ट पार्ट ट्रिपल आईटी बैंगलोर का ये था कि जो लास्ट के 6 मंथ्स है, यू हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ऐसा नहीं है, दे हैव कोर्स वर्क इन द 4th सेमेस्टर। वी डोंट हैव कोर्स वर्क, हमारा इंटर्नशिप है। और वहाँ पे समर इंटर्नशिप भी जो आती है लाइक ऑफिशियली नहीं आती है, अनऑफिशियली आती है। तो उसपे भी एक हमारे यहाँ ऑफिशियली आती है, सारे कंपनीज आते हैं। तो मैंने इंटर्नशिप भी अपना क्रैक कर ही लिया समर वाला। तो फिर मेरे को मतलब लाइक प्रैक्टिकल चीज़ें करनी थी, मुझे इंटर्नशिप करना था। और यहाँ पे दूसरा था, मुझे एमएलएआई में स्पेशलाइजेशन करनी थी। तो दे विल लाइक कि और मैंने एमएलएआई के सब्जेक्ट्स भी लिए हुए हैं, तो मुझे स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिलेगी इस कॉलेज से। ओके ओके। तो आपका रिसर्च की तरफ ज्यादा मूड नहीं था, मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं। हाँ, और मतलब आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीजें थी कि जल्दी मतलब कोडिंग वोडिंग में इसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट था? हाँ, और एक और पार्ट है, मैंने सीनियर से बात की थी आईएसआई कोलकाता वाले से, तो उन्होंने बताया था कि उनको प्लेसमेंट के लिए डीएसए करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो वो कंप्लीटली डेटा साइंस रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, कंप्लीटली रिसर्च है। तो आपको डीएसए करना आपको पसंद नहीं आ रहा हो करना या इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो उसमें, और आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड है, तो यू कैन डेफिनिटली चूज़ दैट कॉलेज। मैंने ओ, उसको लोकेशन के लिए लोकेशन मेरे को प्रेफ़र नहीं हो रहा था, इसलिए मैं नहीं गई थी आईएसआई कोलकाता। अच्छा, मतलब कोलकाता साइड में था इसलिए। और बंगलोर हाँ। आपको, जो कि शहर अच्छा है, मौसम अच्छा है, दोस्त काफी सारे वहाँ पे गए हैं, वो भी एक मेरे रीजन था कि। हाँ, नहीं मेरे यहाँ पे एक्चुअली फैमिली वाले रहते हैं, मेरे भैया रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने मतलब अभी जैसे एग्जाम होने के बाद, गेट का एग्जाम होने के बाद, मतलब बच्चों को क्या क्या एफर्ट लगाना चाहिए इस एग्जाम के लिए, खास करके उसका ऐसे जैसे आपका क्या बोलते हैं, ऐसे कोलकाता है, उसका मतलब अच्छे से क्लियर हो जाए बच्चे, अ, मतलब किन किन इसके लिए चीजों पे जैसे कि फोकस करें? हुँ, अभी हैदराबाद के लिए तो पढ़ ही रहे होंगे। तो मतलब लाइक गेट के एग्ज़ाम के बाद ऐसा नहीं होता कि आपका खत्म हो जा रहा है। आपके पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जो कि बार का होता है, आपका हैदराबाद का पेपर होता है, आपका आईएसआई का होता है, और भी आई थिंक आई डोंट नो, बट लाइक और भी कॉलेजेस के होते हैं। तो आपको पढ़ते तो रहना है। तो आप अपने नोट्स ही रिवाइज़ करते रहिए और पैरेलली कोडिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर मतलब लाइक कोडिंग का आप एक टाइम दे दीजिए, तो क्वेश्चन सॉल्विंग और स्किल्स आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। और बेसिकली आईएसआई के लिए मैं अगर बोलूँ तो जो उसकी साइट पे ही अवेलेबल है, मतलब लाइक मैं पीडीएफ तो शेयर कर दूँगी आपको, बट उसके साइट पे ही अवेलेबल है सारे क्वेश्चंस। उतना ही मतलब उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि आपसे ईज़िली बन जाएगा। हर एक क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी उसकी काफ़ी अच्छी। तो अगर उतना ही कर लोगे उसको और अपना नोट से रिवाइज़ कर लोगे और ऐसे कुछ मतलब उसके क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जाके कहीं से, साइट रेफर करना पड़ेगा, बुक रेफर करना पड़ेगा, नोट्स रेफर करना पड़ेगा। तो दैट इज़ इनफ। उसमें तो काफ़ी आप तो आपने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाया था क्या? लिखने का प्रैक्टिस वगैरह कुछ किया था आपने वहाँ के, जैसे अ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये आपको आइडिया था, तो कुछ आपने हुँ, नोट्स वगैरह एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया था? मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं, मैंने लाइक शॉर्ट नोट्स तो मैंने अलग से प्रिपेयर किए थे, बट नोट्स नहीं किया था। बट जैसे मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि कैसे अगर वो क्वेश्चन इनका मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया था, बट वो गुम गया मुझसे। तो मैंने ऐसे रफ में लिख के सॉल्व कर लिया था कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एक रफ प्रैक्टिस कर ली थी कि कैसे सब्जेक्टिव पेपर को मुझे आंसर करना पड़ेगा। ओके ओके। बच्चों, आप लोगों का भी कोई आंसर, कोई मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जिसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको। और इवन आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए तुमने कैसे प्रिपरेशन किया था, उसको भी गाइड कर सर दो प्लीज।
ट्रिपल आईटी हैदराबाद का लाइक मैंने एकदम ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था उसके लिए। मैंने उसके लिए उसको टेक्निक है कि आपको उसमें 2 पेपर, जैसे कि उसमें भी 2 पेपर होते हैं। 1 एंड हाफ आवर का आपका एप्टी होता है और 1 एंड हाफ आवर का आपका टेक्निकल होता है। तो जो 1 एंड हाफ आवर वाला एप्टी वाला पोर्शन होता है, उस पे ही बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि टेक्निकल उसका गेट से बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। मतलब लाइक कि एकदम आपकी कॉपी के क्वेश्चन्स आ जाते हैं, ऐसा वाला होता है। जो आपने कॉपी में करा और जो गेट का कई बार गेट के प्रीवियस ईयर भी आ जाते हैं। और उसका जो एप्टी होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। उस मतलब और टाइम भी आपके पास इतना, मतलब अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास 90 मिनट्स ही होता है। तो स्पीड इज़ द फैक्टर, जो जिसने स्पीड से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, सही सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, उसका हो जाएगा। और मतलब टेक्निकल में तो आप स्कोर कर ही लोगे। एप्टी में आपको फोकस करना है, तो मैंने शायद नोट्स पढ़े थे। एप्टी वाले जो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और जैसे सारे टॉपिक्स होते हैं। इवन एप्टी यहाँ भी काम आता है, पता है? मतलब लाइक जो कंपनीज आती हैं, उसके लिए भी कई कंपनीज में ऐसा होता है कि एप्टी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम्म, एप्टी में इज लाइक स्पीड इज द फैक्टर। मतलब जो जिसने स्पीड से क्वेश्चन और सही क्वेश्चन बना लिया, एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी बन गया, तो यू कैन क्रैक दैट। वैसे भी आप लोग बहुत ही सिंसियर होकर प्रिपरेशन किए थे और फुल टाइम अच्छा हाँ, प्रिपरेशन किए थे और काफी समय पहले स्टार्ट कर दिए थे। तो उसका मतलब बेनिफिट आपको हर जगह मिलते गया कि हाँ, मतलब कुछ ज्यादा मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मतलब प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि कहीं ना मतलब हर जगह सक्सेस मिलते गया। हाँ, सो ये तो काफ़ी अच्छा था। गेट के टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो फिर वो आगे उतना प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो क्या बच्चों ये कुछ सबसे याद। इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करें उतना आपको बेनिफिट होता है। यदि आप जितना लेट डिसीजन लेंगे समय कम मिलेगा चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। और बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए, जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा है यहाँ पर कि जसवी आपसे, मैम आपने कोडिंग के साथ ये प्रिपरेशन कैसे मैनेज की और कॉलेज का 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करना है, प्रेशर में कौन से कैसे। कॉलेज से है? ये बाहर से है। ये वंश कहाँ से हो आप, किस कॉलेज से हो आप? सर मैं पुणे से हूँ सर। ओके, पुणे डीवाई पाटिल कॉलेज से ना। यस सर। ओके ओके, डीवाई डीवाई पाटिल कॉलेज पुणे से। मैंने गेट के साथ कोडिंग नहीं की थी, मैंने गेट के बाद कोडिंग स्टार्ट की थी। गेट के बाद आपका कॉलेज ज्वाइनिंग से, जैसे कि आप अभी गेट आपका हो गया है फेब में, तो आपकी कॉलेज ज्वाइनिंग जुलाई से स्टार्ट होगी, तो यू विल गेट 4 to 5 months। तो उसमें मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। उसके पहले मैंने कोडिंग नहीं की थी उतनी। ओके, मतलब कोडिंग जो है आपने मतलब गेट निकालने के बाद स्टार्ट किया था हाँ, बेसिकली। मैंने गेट के बाद स्टार्ट कर दी थी कोडिंग। हाँ, उसको 2-3 महीने का टाइम रहता भी है, क्योंकि आपका हाँ, फरवरी में गेट हो जाता है, फिर मार्च अप्रैल और जून मई, जुलाई दो से से स्टार्ट तीन होता है, 5 महीना मिलता है। हाँ तो हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आराम से कर सकते हो, तो बस आपको टाइम निकालना है। वंस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये लोग भी कॉलेज में देखो, अभी आप देखो जितने बच्चे ना कॉलेज भी जा रहे हैं और इवन ऑफलाइन भी आ रहे हैं, आप तो ऑनलाइन कर रहे हो, लोग ऑफलाइन में भी आके पढ़ रहे हैं, तो समय एक निकालना पड़ता है। आप पुराने भी वीडियोस आप देखेंगे ना, बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस के साथ में रहकर अच्छा परफॉर्म किया है। बस आप मॉर्निंग में थोड़ा सा देखिए, चीज़ों को मैनेज करिए, या आप लेट नाइट पढ़ते हैं तो लेट नाइट पढ़ने की कोशिश करिए। इवन आप कॉलेज के अंदर में भी क्लासेस नहीं चल रही हैं, लैब वगैरह चल रहा है, उतना प्रेशर नहीं है, तो उस टाइम में आप रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। तो हर जगह आपको मतलब समय को चोरी करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज कर पाइए अपने आप को, चाहे आप कॉलेज के अंदर में, चाहे आप अपने घर के अंदर में, तो अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे करिए, कंसिस्टेंट होके करिए, 101% आपसे चीज़ें बनने लगेगी। समय है आपके पास, क्योंकि अभी आप भी सेमेस्टर में हो, तो अच्छा समय है आपके पास। टारगेट करो, डरने की जरूरत नहीं। तो टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट कर लो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कुछ आइडिया? जैसे कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है? और मैं तो कॉलेज में भी कई बार बुकलेट ले जाती थी सॉल्व करने के लिए। मतलब कॉलेज में बैठ के भी तुम्हें पता है ना कि तुम वो टाइम में अगर कुछ लैब में बैठे हो, कुछ एफिशिएंट नहीं हो रहा है या टाइम पास लग रहा है क्लास, तो मतलब अटेंडेंस के लिए तो प्रॉक्सी भी लगा सकते हैं, बट ठीक है। तुम क्लास के पीछे, मैं कई बार क्लास के पीछे बैठ जाती थी, अपने नोट्स रिवाइज कर लिया, यार मुझे बुकलेट सॉल्व करनी है तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं क्वेश्चन पीछे बैठे क्लास से सॉल्व कर रही हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है। फिर अटेंडेंस का टाइम अटेंडेंस मार्क करवा लिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैम व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन इंटरव्यू। एक्चुअली मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था, बट मुझे काफ़ी कम टाइम स्पेंड था, और मुझे ऐसे कुछ कॉलेज में, मतलब लाइक मैंने ट्रिपल आईटी बैंगलोर में आई थिंक तब मैंने एडमिशन ले ली थी अपनी। मैंने फीस पे कर दिया था, तो मुझे
नहीं जाना था इस कॉलेज में, तो मैंने उसका इंटरव्यू नहीं दिया था। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट मतलब ईज़ी होता है इसका इंटरव्यू, ऐसे मैंने सुना था। और मतलब उन लोग 80 बच्चों को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए और दे हैव 44 सीट्स। तो उसका सिलेक्शन रेशियो देख रहे हो, मतलब लाइक आउट ऑफ 2 एक स्टूडेंट जा ही रहा है। और उसमें ऐसा नहीं कि सारे लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, काफ़ी कम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं इसका। और उसका सिलेक्शन रेशियो इज़ लाइक उसमें टीओसी बेसिक्स उन लोग कोर पे कॉन्सेप्ट करते हैं, मतलब लाइक कि बेसिक आना चाहिए आपको। अगर वो बेसिक आता है तो ईज़ी क्वेश्चन होता है और ईज़ी ही होता है इसका इंटरव्यू। ओके। और एक क्वेश्चन और है कि मैम ट्रिपल आईटी बैंगलोर का भी अलग से एग्जाम होता है क्या, या गेट के थ्रू होता है? वहाँ का प्रोसीजर क्या है अ, ट्रिपल आईटी बैंगलोर का? नहीं, ट्रिपल आईटी में आपका गेट के रैंक के थ्रू एडमिशन होता है, इसका कोई अलग से पेपर नहीं होता है लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ओके। एक क्वेश्चन और है मैम, एक बार ट्रिपल आईटी बैंगलोर और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में डिफरेंस बता दीजिए। क्या डिफरेंस बताऊँ? डिफरेंस मतलब मेरी प्रायोरिटी सेट थी, मुझे जो करना था मैंने उसके अकॉर्डिंग कॉलेज चूज़ किया। मतलब आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकती है, यू शुड गो फॉर योर प्रायोरिटीज़, ऐसे नहीं है। बट मेरे को मेन फोकस मेरा इंटर्नशिप पे ही था, तो मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप अवेलेबल थी, तो मैं इसलिए मैंने इसको प्रेफ़र किया। प्लस यहाँ पे स्पेशलाइज़ेशन था मेरा, कि मुझे स्पेशलाइज़ेशन की डिग्री मिल रही थी, जो कि मुझे हैदराबाद में नहीं मिल रही थी। सो दिस 2 थिंग्स अट्रैक्ट मी मोस्ट अबाउट द ट्रिपल आईटी बी ओवर द ट्रिपल आईटी हैदराबाद। बट ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज है। वो मेरी प्रायोरिटीज़ थी, यू शुड नॉट लिस्ट ऑन लाइक मेक इट योर प्रायोरिटीज़। हाँ, मतलब वो तो अपना अपना हो सकता है, व्यू हो हाँ, मतलब सबके अपने-अपने चॉइस होते हैं। मेरे यहाँ पे सकता मतलब लाइक मेरा पर्सनल रीज़न भी था यहाँ पे आने का। मेरे फैमिली वाले रहते हैं यहाँ पे। है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर में सीजीपीए, जो कॉलेज का सीजीपीए होता है आपका, उम, सीजीपीए मैटर करता है नहीं, क्या? नहीं। बेसिकली आपका सिर्फ़ यहाँ पे गेट के रैंक के थ्रू एडमिशन होता है। वहाँ पे कोई स्पेसिफिकली आपका कुछ नहीं होता है। सीजीपीए मैटर नहीं करता एक है। स्टूडेंट का क्वेश्चन फीस है, एक क्वेश्चन फीस क्या है? लाइक 10 लाख अराउंड 11 लाख 10 एंड हाफ 10,500। वहाँ पर भी तो आप लोग को मिलता है ना, क्या बोलते हैं, 12,000? स्टाइपेंड। हाँ, स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा और कुछ मिलता है क्या वहाँ पे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दे रहे, बट लाइक लोन आपका इज़िली अप्रूव हो जाएगा कॉलेज के लिए, और लास्ट के 6 मंथ्स में आप इतना कमा लोगे कि हाँ, आधा फीस तो पे ही कर लोगे आराम से। हाँ, इंटर्नशिप वगैरह में आपको 6 मंथ में अच्छा हाँ, मिलेगा। काफ़ी अच्छा हाँ, अमाउंट मिल मतलब जाएगा। 50,000 का भी लग गया इंटर्न तो 3 लाख तो ऐसे ही आ गए आपके, वापस आ गए। नहीं सर, 6 टाइम के थोड़ा अच्छे मतलब अच्छे वाले कंपनीज़ आते हैं ना, तो उनका पैक भी थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, हाँ, मिनिमम। मिनिमम बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं हुआ तो 50,000 तो कहीं नहीं गया है। वैसे अब आपके सीनियर्स का तो मैंने देखा है इस पे उबर वगैरह में जो लगा है ना, 1.5 के आसपास लगा हाँ, है। बहुत अच्छा है। अच्छा लगा है, मतलब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, कैसा वो हुँ। लगा पा रहा है, इंटर्नशिप कैसा लगा पा रहा है। तो बिल्कुल जा सकता है, अच्छा कॉलेज है, आई गेट के बहुत सारे वहाँ से स्टूडेंट पढ़े हुए हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छी जॉब में है लोग। तो आप लोग भी कोशिश करिए उस पर, बस कोशिश करिए और अपना पूरा 100% दीजिए आप लोग। कैसा लगता है वहाँ पे, कैसा तुम्हारा मतलब ट्रिपल आई टी बैंगलोर का लाइफ कैसा है वहाँ? कैसे तुम लोग अपना टाइम बिताते हो? अभी तो प्रोजेक्ट्स बना बना के बता रहे हैं, और अभी हम लोग का मिड सेम आ रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से, तो ऐसा लाइक इसका करिकुलम अब कोई चल नहीं रहा है। पूरा चेंज हो गया है, तो एग्जाम पैटर्न्स उसके असाइनमेंट्स और जो उसका क्विजेस बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इंक्रीज कर दिया है, तो है। बट यहाँ पे ऐसे कंपनीज का मतलब कंपनीज आती हैं, मतलब आपको अपना तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। और काफ़ी मतलब ऐसे लोकेशन वाइज इतना अच्छा है कि यहाँ काफ़ी कंपनीज आती हैं, मतलब लाइक एकदम एक गई नहीं कि दूसरी आ जाएगी, ऐसा सुबह शाम दिन रात इनका इंटरव्यू चल रहा है। और यहाँ पे सबसे मतलब बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे सबसे पहले कंपनियां स्टार्ट होने, मतलब जैसे कि यहाँ पे सबका दिसंबर में आती है, तो यहाँ पे जुलाई पे ही आ जाना स्टार्ट हो जाती है कंपनीज, और हाँ, आते ये रहती है। बिल्कुल बिल्कुल एक फायदा ये है कि यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। और एक स्टूडेंट पूछ रहा है ओनली फॉर सीएससी, क्या ट्रिपल आईटी सिर्फ सीएससी के लिए? नहीं, सीएससी एंड ईसी दो सब्जेक्ट के होते हैं। इसी के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को कुछ और पूछना चाहते हैं आप लोग? कोडिंग और एकेडमिक मैनेज हो जाते हैं कि हेटिक्स हो जाता है? करना पड़ता है यार। मतलब प्लेसमेंट लगानी है आपको, करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रायोरिटी आपको लिस्ट करनी पड़ेगी, बट हो जाता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, हो जाता है। इनटेक कितने हैं? इनटेक इस टाइम पे आई थिंक इंक्रीज कर दिया उन्होंने, इसी साल उन्होंने इनटेक इंक्रीज किया है, जो कि उन्होंने साइट में ले लिखा था।
but they have increased the intake. It's like something around 160 or 170. हाँ, increase कर दिया उन्होंने intake. बट कई बच्चे ने फिर ड्रॉप आउट कर दिया जिनका पीएसयू में लग गया था या कहीं मतलब लाइक नहीं करा था, तो फिर 10 to 150 150 मान लें। हाँ। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बच्चों आप लोग? तो बच्चों जैसा आपको एसोसिएट ने बहुत अच्छे से बताया सिलेबस के बारे में कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें मैथ्स और ऐसे ही कोलकाता के बारे में कि मैथ्स और यूसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और वहाँ पे लाइक हाई लेवल का है, उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर्स रहते हैं और 3.5 क्वेश्चन भी इन्होंने बनाया था, उससे भी इनका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया था। उसके बाद इंटरव्यू रहता है। साइट पे इनके इसका सिलेबस आप सभी को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सिलेबस ले सकते हैं। और मैं जो शेयर मेरे कर दूंगी सर आपके साथ। ओके, आप इधर शेयर भी कर देंगी, वहाँ से भी मिल जाएगा। और भी एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको चाहिए तो मिल जाएगा यहाँ पर। और भी एलिमनीज हैं, बस आपको कनेक्ट रहना है और आपको कनेक्ट होकर चीज़ों को पूछते रहना है। एक का क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या मैम सेफ है, सेफ रैंक, अच्छा एक क्वेश्चन क्या यहाँ से पर मैं सेफ रैंक फॉर ट्रिपल आईटी बंगलौर। रैंक फॉर ट्रिपल आईटी बैंगलोर। लास्ट ईयर तो काफ़ी आई थिंक स्पॉट राउंड में 2000 तक गया था आई थिंक, बट क्योंकि उस समय लोगों ने फिल ही नहीं किया था क्योंकि इन लोगों को पता है मतलब लाइक इन्होंने साइट में डिस्क्लोज नहीं किया था कि दे हैव इंक्रीज द सीट, तो लोगों ने मतलब समथिंग 16-17 तो उन्होंने फिल ही नहीं किया था, इसलिए वो काफ़ी लो चला गया था लास्ट ईयर। बट लाइक आई डोंट थिंक सो कि इस ईयर भी उतना जाएगा प्रोबेबली। सो 1500 आई थिंक 15 17 1800 लगता है। पहले हाँ, पहले जो था मतलब तुम लोगों से पहले 1400 तक मतलब फुल हो जाता था हाँ, वो मैक्सिमम। स्पॉट राउंड पे ही 1400 जाता था। हाँ, पहले अभी अभी लास्ट ईयर तो कि थोड़ा सा इशू था, तो इसलिए थोड़ा सा रैंक पे नीचे तक गई है। तो आप ट्राई करो अच्छा रैंक लाने की कोशिश करो, टॉप 1000 के अंदर में रहो, टॉप 500 के अंदर में रहो। आप 1400 1500 सोचो मत, टाइप टॉप आप आईआईटी टारगेट करो। भाई आपको आईआईटी पहुंचना है, जितना अच्छा टारगेट करेंगे फर्स्ट उतना प्रायोरिटी अच्छा तो आपको। आईटी होनी चाहिए ना आपकी। हाँ, तो उससे आपको थोड़ा सा और फिसला भी देखेंगे क्या करना है, लेकिन हमेशा टारगेट बड़ा ही रखना है। सो एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे चैट में है, दीपास पांडे। अच्छा, पर्सनल रीजन वुड यू चूज और लोअर ट्रिप आईआईटी और ट्रिपल आईटी भी? और यार मतलब कॉलेज से कॉलेज इफेक्ट करता है, दैट इज मैटर, बट लाइक उसके बाद फिर तो तुमको ही करना है, तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, ऐसा नहीं कि आईआईटीज वालों को बहुत अच्छा प्लेसमेंट लग जा रहा है, नहीं है ये ट्रू। मतलब उनका वहां पे भी जाके ऐसे लाइक मतलब like, अब तुम कोई भी कॉलेज में जाओ, मेहनत तो आपको करनी है ना, आपको पढ़ना ही है खुद से। और प्रायोरिटी तो आपकी आईआईटीज होनी चाहिए। लोअर आईआईटी में उतना प्लेसमेंट मतलब लाइक थोड़ा सा नहीं आता है, तो मैंने इसलिए लोअर आईआईटीज नहीं प्रेफर किया था। मतलब सर ने भी हाँ, गाइड किया था कि सेकंड जन आईआईटी जाने से तो अच्छा है कि आप ट्रिपल आईटी चले ओल्ड जाओ। कॉलेज में जाओ जहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी रहे। और फिलहाल जॉब तो आपको स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कैसे उसका उसका हाँ। स्किल कैसा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है कि जो ऐसे ही कोलकाता है उसका पीआईक्यू हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्या, उसका पीआईक्यू वगैरह मिलता है क्या हमें? सब इसका पीवाई क्यों नहीं मिलता, बट उसका उसके साइट पे जाने से, अब जैसे कि सिलेबस वाले साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी पीडीएफ लाइक 2024। वो पीवाई मतलब लाइक क्वेश्चंस वैसे ही है, लाइक लाइक अ पीवाई क्यू ही है क्वेश्चंस, ऐसे कुछ आपको खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो उसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज इनफ। एक का क्वेश्चन है ट्रिपल आईटी बंगलौर के अंदर में कोई रिजर्वेशन तो नहीं है? नहीं, एडमिशन बेस्ट थिंग, बेनिफिट बेस्ट थिंग, देयर इज नो रिजर्वेशन इन ट्रिपल आईटी। एवरी स्टूडेंट इज वेलकम। इफ यू गेट अ रैंक यू कैन टेक एडमिशन। तो बहुत से लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और आपने अच्छे से आंसर भी दिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि जब दिल्ली किया था आपने वेब डेवलपमेंट किया था क्या कॉलेज के? मैंने मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, बट लाइक उतना अच्छे से मैंने सीखा नहीं था। मैंने थर्ड ईयर में कुछ बनाया था आई थिंक अराउंड फोर्थ सेमेस्टर में, बट लाइक उतना मुझे नहीं आता था। अब बट यहाँ पे हम लोग का एक वेब लाइक एक सब्जेक्ट है एचएडी, हेल्थ केयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो उसमें लाइक वी आर लर्निंग डेवलपमेंट, लिटरली लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो यहाँ का मतलब एक सब्जेक्ट भी ऐसे ही है लाइक कि आपका हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। मतलब कि तो ये जो सब्जेक्ट है वो तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ही है, लाइक आपको आखिरी में एप्लीकेशन डेवलप करके दिखाना है।
तो लर्निंग काफ़ी हो जाएगी। और लोग करने लगते को लैंग्वेज ना आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो, मैक्सिमम 1 मंथ या 15 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन गेट बहुत ही सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो गेट करने के लिए आपको बहुत ही मन शांत करके उस पे फोकस करिए, बाकी सब चीज़ें आप कर लोगे। हाँ, साइड बाय साइड बाकी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी गेट रखिए, आप वेब डेवलपमेंट करिए, सी प्लस प्लस करिए, जावा करिए, उसमें कोई इश्यू नहीं। नॉलेज है, नॉलेज बढ़ेगा, कहीं न कहीं आपको काम तो आना ही है। तो वहाँ पे कैसा है तुम लोगों का बंगलौर के अंदर में रहने और खाने-पीने का वहाँ पर? अच्छा है सर। तो इंडिविजुअल रूम मिलता है तुम लोगों को कि शेयरिंग में हाँ, रहते हो? इंडिविजुअल रूम है, यहाँ पे इंडिविजुअल रूम है मतलब मेस भी अच्छा ही है बट लाइक फूड इज़ थोड़ा-सा स्पाइसी हमारे लिए बट लाइक ओवरऑल अच्छा है, बाकी सबसे कंपैरेटिवली तो अच्छा ही है। हुँ, तो वैसे भी अपने वहाँ पे आई गेट के बहुत से लोग हैं तुम्हारे साथ। हाँ, मतलब सीनियर्स काफ़ी हैं, काफ़ी हेल्प हो जाती है। हाँ, सीनियर्स भी हैं और फ्रेंड भी काफ़ी लोग हैं। हाँ, फ्रेंड्स भी हैं। हुँ, चलो ऐसे से बहुत से लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया है। आप मुझे पीडीएफ शेयर कर देना, मैं ग्रुप में शेयर हाँ, कर हाँ दूँगा सर, मैं आपको शेयर कि कर जो दूँगी। हाँ, जिससे कि बच्चों को और भी कोई गाइडेंस रहेगा तो मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, थोड़ा-सा आप पर्सनली गाइड कर देना। हाँ, ओके सर। चलिए ऑल द बेस्ट आपको और बहुत अच्छा लगा कि आप कनेक्ट हुए और लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मेनली मोटिवेशन मिलेगा कि चलो ये भी एग्ज़ाम हम लोग फाइट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये एग्ज़ाम अगर प्रेफ़र मतलब लाइक दे दो मतलब एटलीस्ट लाइक यू विल गेट एन एक्सपोज़र जाना नहीं जाना तो बात की बात है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने से पीछे मत हटना। एग्ज़ाम बिल्कुल, तो देना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप ओके लोग सर, लगे रहिए और ऐसे थैंक यू, चलो मिलते हैं थैंक बाद यू में, सर। आगे हाँ, फिर से कनेक्ट होते हैं ना, बाय-बाय। ओके सर, बाय।